मित्रों, पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने राज्य की, देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, दुश्मनों से बचाव रखने के लिए बड़े बड़े किले बनवाया करते थे। वो किले ऐसे बनवाते थे कि कोई दुश्मन उसमें तो घुस नहीं सके, दुश्मन हमला नहीं कर सके, और अपना राजा ये सुनिश्चित करते थे कि उनकी हार ना हो। ऐसा ही एक किला है लोहागढ़ का। यह राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अजय किला रहा है। मित्रों, अजय किले का उल्लेख करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारा शरीर भी अजय किले की माफिक हो, जिस पर कोई भी रोग, वायरस, कीटाणु, संक्रमण आदि हमला करके हमारे शरीर को रोगी न बना सके। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग और बलवान हो कि हम पर कोई भी हमला ना कर सके। हम सुदृढ़ होंगे, हम सशक्त होंगे, हम सक्षम होंगे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी होगी, इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी, तो निश्चित ही कोई भी हमारा रोग, कीटाणु, वायरस हमारे शरीर पे हमला करके हमें रोगी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए अगर हम 6 बातों के ऊपर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही हम निरोगी और स्वस्थ जीवन सानंद से बिता सकते हैं। पहली बात है मित्रों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठिए। निश्चित रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठने का मतलब है सूर्योदय के पूर्व उठना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो और सबसे अच्छी बात है। तो पहली बात है मित्रों, सुबह जल्दी उठिए। दूसरी बात, प्रभु स्मरण करके योग, प्राणायाम, आसन आदि निश्चित शरीर के लिए कीजिए। ये निश्चित ही हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो भी आप इसमें सुविधाजनक कर सकते हो। तीसरी बात, हमारे दैनिक जीवन में एक नियमित ये अभ्यास बना लें कि हम सुबह, शाम और दोपहर को भी जब भी समय मिले कुछ ना कुछ पैदल चलेंगे, भ्रमण करेंगे। मॉर्निंग वॉक के लीजिए, इवनिंग वॉक के लीजिए। दिन में भी कुछ ना कुछ समय निकालिए कि हम उस समय चल सकें। ये आपके शरीर को चलायमान बनाने के लिए, एक्टिव बनाए रखने के लिए कारगर रहेगा। चौथी बात, हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। सुनिश्चित आहार हम लें, हमारे डाइट कंट्रोल के हिसाब से लें। ऐसा कुछ नहीं खाएं हम जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो। ऐसी कोई आदत हम नहीं पालें जो शरीर को नुकसान करती हो। पांचवी बात है, हम सद्विचारों में रहें। हमेशा हमारे मित्र ऐसे रहें जिनके विचार अच्छे हों। सद्विचारों से हमारे शरीर में नकारात्मक भावनाएं नहीं आएंगी, व्यर्थ के विचार नहीं पनपेंगे और हम निश्चित ही अच्छे रहेंगे। हमारे दिमाग के विचार सदैव अच्छे बने रहेंगे। छठी बात, हम कुछ ना कुछ अध्ययन अवश्य करते रहें। ये जीवन के लिए ज़रूरी है। हमने क्या सीख रखा है, ये बहुत दुनिया के अच्छे शास्त्रों से, अच्छे विचारों से बहुत कम सीख रखा है हमने। हमें चाहिए कि हम हमेशा सीखते ही रहें सदैव। इसके लिए सतत अध्ययन जरूरी है, और सतत अध्ययन भी हम अच्छी पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का, ऐसे ज्ञान का अध्ययन करें जो हमें लाभ देता हो, फायदा देता हो। तो मित्रों, अगर हम इन 6 बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम निरोगी रहेंगे। कोई भी कीटाणु, वायरस, रोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। हम इस शरीर को ऐसा अजय दुर्ग बना लें कि कोई भी आक्रमण हमारे ऊपर हो तो हम इसको सहन कर लें। निश्चित ही अगर ये हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हम परिवार सहित सदैव आनंद पूर्वक रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।